हेलो फ्रेंड्स, आज हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पर हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जो कि आरबीआई, यूपीएससी, बैंकिंग, बीएड सभी अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए उपयोगी होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसे कौन संचालित करता है? ए वित्त मंत्रालय, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी नीति आयोग। उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी। LAF को भारतीय रिजर्व बैंक संचालित करता है। इसका उद्देश्य है बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी या अधिकता को नियंत्रित करना। कैश फ्लो अगर बढ़ जाता है या कम होता है तो उसको नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 2, LAF का मुख्य उद्देश्य है ए मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना, बी बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देना, सी बैंकिंग प्रणाली में तरलता का प्रबंधन करना, डी राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करना। उत्तर है सी, बैंकिंग प्रणाली में तरलता को प्रबंधन करना। LAF का मुख्य कार्य है बैंकों की अल्पकालिक तरलता, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रदान करना या उसे वापस लेना है। यह रेपो और रिवर्स रेपो दरों के माध्यम से किया जाता है। उनकी तरलता को कम या अधिक करने के लिए रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जब बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ए रिवर्स रेपो, बी रेपो, सी बैंक दर, डी CRR। उत्तर है बी रेपो। जब बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं और इसके बदले में सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखते हैं तो इसे रेपो रेट रीपर्चेज एग्रीमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जब बैंक आरबीआई के पास अपनी अतिरिक्त राशि जमा करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ए रेपो, बी रिवर्स रेपो, सी SLR, डी CRR। उत्तर है बी रिवर्स रेपो। जब बैंकों के पास अतिरिक्त धन होता है तो वे उसे आरबीआई के पास जमा करते हैं। इस पर आरबीआई उन्हें रिवर्स रेपो रेट के अनुसार ब्याज देता है। क्वेश्चन नंबर 5, रेपो का पूर्ण रूप है? ए रीपर्चेज ऑप्शन, बी रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, सी रीपर्चेज एग्रीमेंट, डी रीपोजेशन ऑप्शन। उत्तर है सी रीपर्चेज एग्रीमेंट। रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट, यानी पुनर्खरीद समझौता। बैंक आरबीआई से पैसे लेकर प्रतिभूतियां बेचते हैं और एक तय तिथि पर उन्हें पुनः खरीदने का वादा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रेपो लेन देन में बैंक क्या करता है? ए आरबीआई को ऋण देता है, बी आरबीआई से धन उधार लेकर सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है या बाद में पुनर्खरीद करता है, सी आरबीआई से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है, डी जनता को दीर्घकालिक ऋण देता है। उत्तर है बी आरबीआई से धन उधार लेकर सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है और बाद में पुनर्खरीद करता है। रेपो एक अल्पकालिक ऋण व्यवस्था है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग सिस्टम है, जिसमें बैंक अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर आरबीआई से धन प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिवर्स रेपो दर का अर्थ है? ए दर जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है, बी दर जिस पर बैंक आरबीआई को उधार देते हैं, सी दर जिस पर बैंक एक दूसरे से उधार लेते हैं, डी यह रेपो दर के समान होती है। उत्तर है बी दर जिस पर बैंक आरबीआई को उधार देते हैं। रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से धन उधार लेता है, कमर्शियल व्यावसायिक बैंकों से, या बाजार में अतिरिक्त तरलता को नियंत्रित करने में मदद करती है। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से उधार के तौर पर उधार धन ले लेती है तो इससे बैंकों के पास धन कम हो जाता है, जिससे वो कम लोन दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नों में से कौन सा कथन सही है? ए रेपो दर ग्रेटर देन रिवर्स रेपो दर, बी रेपो दर लेस देन रिवर्स रेपो दर, सी रेपो दर इज इक्वल टू रिवर्स रेपो दर, डी कोई निश्चित संबंध नहीं। उत्तर है ए रेपो दर ग्रेटर देन रिवर्स रेपो दर। रेपो दर हमेशा रिवर्स रेपो दर से अधिक होते हैं ताकि बैंक आरबीआई से धन लेने की बजाय वहां धन जमा करने में
संतुलन बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 9, जब आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो इसका अर्थ होता है ए, आरबीआई तरलता बढ़ाना चाहता है, बी, आरबीआई तरलता घटाकर मुद्रास्फीति नियंत्रित करना चाहता है, सी, आरबीआई ऋण वितरण बढ़ाना चाहता है, डी, आरबीआई ब्याज दरें घटाना चाहता है। उत्तर है बी, आरबीआई तरलता घटाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना चाहता है। रेपो दर बढ़ने से बैंकों के लिए आरबीआई से धन लेना महंगा हो जाता है। इससे बैंक कम ऋण देते हैं और बाजार में धन की मात्रा घटती है, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 10, जब आरबीआई रिवर्स रेपो दर बढ़ाता है तब ए, जनता को अधिक ऋण देते हैं, बी, आरबीआई से अधिक ऋण लेते हैं, सी, आरबीआई के पास अधिक धन जमा करते हैं, डी, ऋण सीजन बढ़ता है, आरबीआई के पास अधिक धन जमा करते हैं। रिवर्स रेपो दर बढ़ने से बैंकों को आरबीआई के पास धन रखने में अधिक ब्याज मिलता है, इसलिए वे जनता को ऋण देने के बजाय आरबीआई के पास धन जमा करना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रेपो लेन देन में कौन सी संपत्ति गिरवी रखी जाती है? ए, कॉर्पोरेट बॉन्ड, बी, सोना, सी, सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या विदेशी मुद्रा। उत्तर है सी, सरकारी प्रतिभूतियां। रेपो लेन देन में आरबीआई केवल सरकारी भूतियों या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ही स्वीकार करता है क्योंकि वे सुरक्षित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रेपो और रिवर्स रेपो दर के बीच का अंतर को क्या कहा जाता है? ए, लिक्विडिटी स्प्रेड, बी, पॉलिसी कॉरिडोर, सी, रेपो मार्जिन, डी, बेस रेट। उत्तर है बी, पॉलिसी कॉरिडोर। रेपो और रिवर्स रेपो रेट दरों के बीच के अंतर को पॉलिसी कॉरिडोर कहते हैं। यह आरबीआई के मौद्रिक नीति संचालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में एलएफ की शुरुआत कब हुई? ए, 1991, बी, 1998, सी, 2000, डी, 2005। उत्तर है सी, 2000। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ को भारत में 2000 में आरबीआई द्वारा लागू किया गया था ताकि अल्पकालिक तरलता का प्रबंधन किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 14, एलएएफ किसमें मदद करता है? ए, अल्पकालिक तरलता संतुलन को नियंत्रित करने में, बी, दीर्घकालिक पूंजी के निर्माण में, सी, शेयर बाजार को विनियमित करने में, डी, मुद्रा जारी करने में। उत्तर है ए, अल्पकालिक तरलता संतुलन को नियंत्रित करने में। एलएएफ बैंकों के बीच अल्पकालिक तरलता की कमी या अधिकता को नियंत्रित करने का उपकरण है। यह दैनिक आधार पर रेपो और रिवर्स रेपो के लेन देन के जरिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, रेपो और रिवर्स रेपो दरें कौन तय करता है? ए, वित्त मंत्रालय, बी, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी, डी, सी, योजना आयोग, डी, इंडियन बैंक एसोसिएशन। उत्तर है मौद्रिक नीति समिति एमपीसी। रेपो और रिवर्स रेपो दरें आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा तय की गई दर है जो हर 2 महीने में बैठक करती है। धन्यवाद।